नमस्कार प्रिय दर्शकों, में यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 32 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन को आप समझना चाहते हैं, या कोई भी भ्रम, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ज्योतिष की फील्ड, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड आपके मन में यदि उत्पन्न होता है, तो आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, उस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये मनराज सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है कि 6th हाउस में लग्नेश हो तो क्या उपाय करें? वृषभ लग्न की कुंडली, राहु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में लग्नपति कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। अब वो कहां बैठे जाकर के? 6th भाव में। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गिनेंगे 6ठे भाव में वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो 6th भाव में तुला राशि आती। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो लग्नेश जाकर के 6ठे भाव में स्वग्रही हो गए हैं। तो लग्नेश यदि त्रिक भाव में स्वग्रही हो जाएं तो उनको अवयोग का दोष नहीं लगता। तो यहाँ कोई परेशानी की बात तो है नहीं। परंतु हाँ, लग्नेश का 6th भाव में राहु के साथ जाकर के बैठना, अब 6th भाव में राहु भी अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, परंतु शुक्र और राहु की युति ये लंपट योग का निर्माण कर देती है। फलस्वरूप यदि आपने अपने चरित्र पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपको शुक्रजन्य रोग, शुक्र से संबंधित होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ स्त्री की वजह से आपको अपने जीवन काल में परेशानियों को उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। उपाय के रूप में फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, आपकी वाइफ है, तो उनका सम्मान करिए। स्त्रियों का अपमान करने से शुक्र और खराब हो जाते हैं और शुक्र और राहु की युति के और बुरे प्रभाव आपको देखने में मिलने लग जाते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार के शुक्रवार किसी भी देवी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, उससे आपके शुक्र को बल मिलता है, शुक्र जन्य जो परेशानियां उसमें कमी आती है। साथ ही साथ राहु भी वहां बैठे हुए हैं, तो शुक्रवार के दिन स्पेशली या हो सके तो नित्य पक्षियों को दाना डाला करिए। शुक्रवार के दिन कबूतरों को यदि आप 3 प्रकार का अन्न मिला करके खाने के लिए देंगे तो उससे भी शुक्र में बल आएगा और शुक्र जन्य जो परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी। तो इस उपाय को आप करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये रेजी एमवी .158, आप लोग अपना नाम लिख के भेजा करें यदि आप आईडी से, और आईडी भी ये अनग्रल नाम, ये भी ये क्या नाम है समझ में भी नहीं आता, तो एटलीस्ट आप अपना प्रश्न लिख करके भेजें। अगर अपना नाम के साथ अपने प्रश्न को लिख करके भेजेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अब इनका प्रश्न है तो मैं लेता हूं कि सर किसी ग्रह के उपाय करने से उसकी डिग्री चेंज होती है? जी, डिग्री चेंज नहीं होती है। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जो आपकी जन्म कुंडली है, आपको जन्म कुंडली में आपका बर्थ चार्ट दिखाई पड़ता है जिसमें 12 भाव होते हैं, 12 खाने जिसको कहा जाता है, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। उन 12 भावों में 9 ग्रह बैठे हुए होते हैं। उस 9 ग्रहों की एक स्पेसिफिक डिग्री और स्पेसिफिक नक्षत्र, एक स्पेसिफिक राशि होती है। वो क्या चीज है? जब आपका जन्म हो रहा था उस समय की फोटो उतार करके रख ली गई है। अब देखिए, फोटो कभी चेंज नहीं होती। एक बच्चे की फोटो यदि आप लेंगे तो वो हमेशा फोटो एज इट इज रहेगी, परंतु वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा उसके बाल बढ़ेंगे, उसकी हेयर स्टाइल चेंज होगी, उसकी दाढ़ी आएगी, उसके मूंछ आएंगे, उसका चेहरा चेंज होगा, उसके शरीर की आकृति चेंज होगी, परंतु वो फोटो चेंज नहीं होगी। तो बर्थ चार्ट जो है वो फोटो है, वो फोटो है, और डिग्री आपको फोटो पे दिख रही है तो डिग्री चेंज नहीं, वो फोटो चेंज नहीं होगी, परंतु वो व्यक्ति का व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। उम्र के साथ साथ वो कुंडली उसको प्रदर्शित करेगी। परंतु जब आप उपाय करेंगे, कोई ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मंगल 4 डिग्री पे बैठे हुए हैं, षडबल में भी कमजोर है, षडबल के पार्ट को भी हटाइए, मंगल 4 डिग्री पर बैठे हुए हैं। मंगल का 4 डिग्री पर बैठना यानी कि वो डिग्री वाइज या तो बाल्यावस्था में होंगे या तो मृत अवस्था में होंगे, पर इसका मतलब है कि मंगल से संबंधित जो तत्व है वो आपके शरीर में कमजोर है। रक्त में आपके कहीं ना कहीं परेशानियां होनी चाहिए क्योंकि मंगल रक्त के कारक है। हीमोग्लोबिन आपका कम होना चाहिए क्योंकि मंगल रक्त के कारक है और वो कमजोर स्थिति में बैठे हैं। परंतु यदि आप मंगल के उपाय करते हैं, जैसे यदि मंगल आपकी कुंडली में कारक है तो आपने मूंगा धारण किया हुआ है, या हनुमान जी की आप आराधना करते हैं, तांबे के पात्र में जल ग्रहण करते हैं, लाल रंग
का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली में जो मंगल है उनको बल मिलेगा। तो आपकी जन्म कुंडली में वो फोटोग्राफ में वो चीज शो नहीं होगी, परंतु आपके शरीर में अंदरूनी रूप से वो चीज बढ़ेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा, सामान्य थे, उनके शुक्र का उपाय उनको कराया गया। जो मिलने आते हैं, मिलते हैं लोग मुझसे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार मिलेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं, बार बार वो मिलते हैं, आते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो शुक्र का जिनको उपाय कराया तो उनके शुक्र में बल आया, तो जन्म कुंडली में वो चेंज नहीं हुआ परंतु शुक्र में बल आया, तो उनके रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आया, उनका लुक एनहेंस हुआ, वो खुद पर ज्यादा ध्यान देने लग गए, खुद ज्यादा साफ सफाई से रहने लग गए, ये शुक्र के बली होने का। तो ये रिजल्ट आपको देखने में मिलता है, परंतु जन्म कुंडली में उनकी डिग्री चेंज नहीं होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये तनय पवार जी की। अगला प्रश्न जो है ये तनय पवार जी का है। इन्होंने लिखा है कि जुपिटर इन 11th हाउस इन जेमिनाई इन लियो एसेंडेंट एंड मून साइन सजिटेरियस। इनका कहना है कि सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, मून साइन सजिटेरियस है, यानी कि जो इनकी राशि है वो धनु है, तो अग्नितत्वीय लग्न, अग्नितत्वीय राशि, बढ़िया माना जाएगा इसको। गुरु 11वें भाव में बैठे हुए हैं जेमिनाई में, तो अच्छी चीज है ये। जो चंद्रमा और गुरु का आमने सामने होना गजकेसरी योग माना जाएगा, और जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग लगा हुआ हो वो व्यक्ति अपने ज्ञान के सहारे सब कुछ हासिल कर लेता है। जो गजकेसरी योग का होना बढ़िया माना जाएगा, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि शनि राहु कंजंक्शन इन 10th हाउस इन टॉरस इन लियो एसेंडेंट एंड मून साइन सजिटेरियस। दशम भाव में शनि राहु की युति बनी हुई है, इनका कहना है। तो दशम भाव में राहु का फल अच्छा है, शनि भी यहाँ कारक होते हैं, परंतु शनि राहु की युति का दशम भाव में होना यह आपके कार्य क्षेत्र में निरंतरता के साथ में संघर्ष को प्रदर्शित करती है। बॉस के साथ आपके संबंध खराब होंगे, पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे, और पिता और पुत्र के बीच के मतभेद, बॉस और एम्प्लॉय के बीच के मतभेद को ये प्रदर्शित कर रही है। तो दशम भाव में शनि राहु की युति है, तो ये तो परेशानी का कारण है। अब इन दोनों के बीच की डिग्रीज देखनी होंगी कि कितनी है। फिर भी सूर्य भगवान की आराधना करिए, वो आपके लग्नेश भी है। सूर्य की आराधना करने से ये जो परेशानियां मैंने बताई हैं इसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और फिर इनका इन्हीं का तीसरा प्रश्न है कि सन बुध कंजंक्शन इन 8th हाउस इन पाइसेस इन लियो एसेंडेंट एंड मून साइन सजिटेरियस। बुधादित्य योग अष्टम भाव में बना। अब देखिए, सूर्य को अष्टम भाव में होने का दोष नहीं लगता। सूर्य को 6वें, 8वें और 12वें भाव में, सूर्य चंद्रमा, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, इनको त्रिक भाव में जाने से कोई दोष नहीं लगता। परंतु सिंह लगन की कुंडली में लग्नपति का अष्टम भाव में जाना ये जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, तो बिल्कुल ये परेशानी का कारण तो बनेगा ही। सूर्य भगवान की ही आराधना करिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, वो आपके इष्ट देवता बनते हैं। इन उपाय को करिए। गजकेसरी योग जो आपने सबसे फर्स्ट में पूछा था, उस गजकेसरी योग से इन परेशानियों में कमी तो देखने में आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको जो मैंने उपाय बताए हैं उनको करिए, क्योंकि परेशानी का कारण ये है। अगला प्रश्न जो है ये मनराज सिंह जी का है। इन्होंने जो पहला प्रश्न था वही उसी पर्सन ने दूसरा प्रश्न किया हुआ है कि उपाय बताएं मंगल हो तो 8th हाउस में। अष्टम भाव में यदि मंगल जाकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में हो तो ज्यादा विचारणीय हो जाता है, फिर ऐसे स्त्री का विवाह बहुत बाकायदा प्रॉपरली कुंडली का मिलान करना होता है। अष्टम भाव में मंगल है तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान, देखिए शनि या मंगल किसी भी तरह से आपको कष्ट प्रदान कर रहे हो तो आप हनुमान जी की आराधना करें, उससे जो मंगल से संबंधित परेशानियां हैं उसमें कमी देखने में आपको मिलेगी। अगर क्रोध की अधिकता बहुत ज्यादा है, मसूर की दाल को मंगलवार के दिन जल प्रवाह करिए, यह भी उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न जो है ये एनके इंफॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है, इनका है कि जिस स्कॉर्पियो लग्न है, सेकंड में जुपिटर है, 5th में शनि केतु है, 9th में मार्स वीनस, 10th में सन एंड 11th में राहु बुध, 12th में मून है, क्या मैं मून का मेटल सिल्वर धारण कर सकता हूं? मून चतुर्थी तिथि का है मेरा, चंद्रमा चतुर्थी का है। आप पक्ष और अपना बता देते, अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का है तो कहीं ना कहीं पापग्रह बना हुआ है, क्योंकि बढ़ता चंद्रमा होगा ना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में, मतलब अमावस्या के बाद, तो अमावस्या के 4 दिन के बाद का जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का है तो पूर्णिमा के 4 दिन बाद का जन्म होगा, तो उसको तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन आप मून का मेटल सिल्वर यानी कि आप चांदी धारण करने की बात करें तो चांदी आप खुशी से धारण कर सकते हैं, चांदी धारण करने से कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे भी आप वृश्चिक लग्न के हैं, और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में तो चंद्रमा योग कारक ग्रहों में से एक है, भाग्येश होते हैं वो, तो आप खुशी से धारण कर सकते हैं चांदी, चांदी धारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि वही कॉम्बिनेशन जो इन्हें पहले दिया था कि सेकंड में जुपिटर, 5th में शनि केतु, 9th में मार्स वीनस, 10th में सन, 11th में राहु बुध, 12th में मून है, क्या लव मैरिज का योग है? यहां से क्लियर भी हो जाएगा
सन 11th में है और राहु बुध 12th में, मून है, तो सन 11वें में है। तो पहले प्रश्न का जवाब फिर से देता हूँ कि सूर्य 11वें में है, तो अच्छा है, दशमेश का 11वें जाना। भाग्यपति 12वें बैठे हैं, तो सूर्य से एक घर आगे ही है चंद्रमा, मतलब ये शुक्ल पक्ष का जन्म है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा पापग्रह बनेंगे, 12वें में बैठे हैं, फलस्वरूप आपको बहुत ज्यादा मानसिक शांति ये देने वाले हैं। अब पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, वक्री हैं, शनि केतु है, नहीं वक्री नहीं है, अरे वक्री हो या ना भी हो, शनि केतु हैं और यहाँ सूर्य है, तो शनि राहु और केतु सबका संबंध, तो तीन विच्छेदात्मक प्लैनेट्स हैं, तीनों विच्छेदात्मक प्लैनेट्स का संबंध पंचम भाव से बन गया। तो नवम भाव में मंगल शुक्र की युति कभी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा और ये प्रेम संबंध में ब्रेकअप को प्रदर्शित करती है। पंचमेश बली है, जिसके चलते पसंद से विवाह होने के योग तो बनते हैं, परंतु एक से अधिक ब्रेकअप आपकी जन्म कुंडली में है, तो लव मैरिज होने में तो कुछ हद तक परेशानी है ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये कृष्ण लोध जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर नमस्ते, कर्कटे लग्न, कर्कटे नहीं होता, कर्क लग्न होता है, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल 6th हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या रेड कोरल धारण किया जा सकता है? कर्क लग्न में मंगल योग कारक है, पंचमेश और दशमेश के षष्ठ भाव में बैठे हैं, षष्ठ में वो कारक होते हैं, गुरु के घर में है, गुरु की स्थिति को एक बार जरूर देखना होगा। इन्होंने लिखा भी है कि जुपिटर और शनि 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो क्या रिजल्ट वीक होता है? 3rd हाउस में मंगल तात्कालिक मित्रता में है, धनु राशि में है, तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो केतु, शुक्र या सूर्य, एक बार नवमांश में जाकर के अपने मंगल की स्थिति को और देख लीजिएगा, उसके बाद रत्न पर विचार किया जाएगा। बिना आपके नवमांश को देखे मैं अभी बता नहीं सकता हूं, क्योंकि केतु, शुक्र या सूर्य इन तीनों में से ही किसी एक के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे होंगे, मंगल संचरण कर रहे होंगे षष्ठ भाव में, लेकिन फिर भी एक बार देखना होगा। नवमांश को देखे बिना तो मैं रेड कोरल धारण करने का आपको सलाह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मंगल का रत्न मूंगा पहनने से नुकसान हो जाता है, तो वो मैं आपको धारण अभी नहीं सलाह दे सकता हूं जब तक मैं आपके नवमांश को ना देखूं। और गुरु शनि की युति तीसरे घर में है, तो क्या रिजल्ट होता है? अच्छा है, ये गुरु और शनि की युति का तीसरे घर में होना, सप्तमेश और अष्टमेश का जाकर के तीसरे भाव में बैठना गुरु के साथ में, जो कि भाग्येश है, या आपके पुरुषार्थ से आपके भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं, तो जितना पुरुषार्थ आप करेंगे उतना ही भाग्य आपके साथ में आता चला जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं, अभी रिसेंट में मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या नई बात है कि पुरुषार्थ, भाग्यपति अगर तीसरे में बैठे हों तो पुरुषार्थ से भाग्य साथ देगा। आपने बहुत से लोगों को नहीं देखा जो पुरुषार्थ करते हैं परंतु उनको उनके भाग्य का रिजल्ट ही नहीं मिलता। एटलीस्ट नवम पति अगर तृतीय में बैठे हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ तो मिलेगा, आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आएगा, तो ये अच्छी चीज ना हुई। 9th लॉर्ड का 3rd में जाना आपके पुरुषार्थ से आपका भाग्योदय है, तो आप जितना पराक्रम, अपना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भाग्य आपके साथ आएगा, तो ये तो अच्छी चीज है ना, एज कंपेयर टू भाग्येश अगर षष्ठ में होते, भाग्येश अष्टम में होते, भाग्येश द्वादश में होते, उससे तो ये अच्छा ही माना जाएगा, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो बढ़िया माना जाएगा इसको। एक और प्रश्न है, भविष्य द्विवेदी जी का है, इनका तो नाम ही भविष्य है। मेरी कुंडली में लग्नेश लाभ में है, वो भी उच्च के हैं, और धनेश भी धन भाव में है, और लाभेश लग्न में है, पर वो चलित में सेकंड में है, क्या ये मेरे में बनता है? जी महाधनी योग है ये, ऐसे जातक को उसके जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती, तो ये महाधनी योग है, बढ़िया है। लग्नेश का लाभस्थ होना, लाभेश का धनस्थ होना बढ़िया माना जाएगा इसको, और ये महाधनी योग है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 32 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने आज तक अभी तक इस कार्यक्रम में दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और आप इस तरह के कार्यक्रम को आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।